सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज स्टूडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए क्लिक द बेल आइकन। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं एनुअल एग्जाम 2020 केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। सीरीज है HMJ/1 सेट 1, कोड नंबर है 56/1/1। रोल नंबर लिखना है यहाँ पर। परीक्षार्थी इस कोड को उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अवश्य लिखें। तो जिसमें नोट है वो एक बार पढ़ लेते हैं। कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ 19 है। प्रश्न पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नंबर को छात्र उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखें। कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में 37 प्रश्न हैं। कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले उत्तर पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10:15 बजे किया जाएगा। 10:15 बजे से 10:30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे। तो रसायन विज्ञान सैद्धांतिक केमिस्ट्री थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी वर्जन से। निर्धारित समय 3 घंटे और अधिकतम अंक 70। इसमें कुछ सामान्य निर्देश वो एक बार पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से पालन कीजिए। यह प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित किया गया है, क, ख, ग एवं घ। इस प्रश्न पत्र में 37 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड क में प्रश्न संख्या 1 से 20 तक अति लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। खंड ख में प्रश्न संख्या 21 से 27 तक लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। खंड ग में प्रश्न संख्या 28 से 34 तक दीर्घोत्तरीय प्रकार फर्स्ट के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। खंड घ में प्रश्न संख्या 35 से 37 तक दीर्घोत्तरीय प्रकार सेकंड के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। प्रश्न पत्र में कोई समग्र विकल्प नहीं है, तथापि 2-2 अंकों वाले 2 प्रश्नों में, 3-3 अंकों के 2 प्रश्नों में तथा 5-5 अंकों के तीनों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिया गया है। ऐसे प्रश्नों में से केवल एक ही विकल्प का उत्तर दीजिए। इसके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार प्रत्येक खंड और प्रश्न के साथ यथोचित निर्देश दिए गए हैं। कैलकुलेटर तथा या लॉग टेबल के प्रयोग की अनुमति नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खंड क से दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 से 5 के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है। इस अनुच्छेद को पढ़कर आपको इन 5 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। प्रश्न संख्या 6 से 10 एक शब्द उत्तरीय प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ये भी एक अंक वाले प्रश्न हैं। और प्रश्न संख्या 11 से 15 बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15 ये भी एक अंक वाले प्रश्न हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 16 से 20 के लिए 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर द्वारा अंकित किया गया है। इन प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से चुनकर लिखिए। तो इनमें से आपको चुनकर के सही उत्तर आपको लिखना है और ये अभिकथन है और ये कारण है। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 एंड 20। अब देखते हैं खंड ख के प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित पदों की परिभाषा लिखिए अथवा साबुनों की शोधन क्रिया समझाइए। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23, अभिकारक की सांद्रता और समय के बीच दिए गए ग्राफ का विश्लेषण कीजिए और इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अभिक्रिया की कोटि की प्रागुक्ति कीजिए। सैद्धांतिक दृष्टि से क्या अनंत काल के बाद किसी अभिकारक की सांद्रता घटकर 0 हो सकती है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 on 24, 25, 26। क्वेश्चन नंबर 27। अब देखते हैं खंड ग के प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के अनुक्रम में ए और बी की संरचनाएं दीजिए अथवा निम्नलिखित युगलों के यौगिकों के बीच आप विभेद कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित के कारण दीजिए अथवा निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित की भूमिका की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32, भौतिक अधिशोषण और रसोपशोषण में विभेद के 3 बिंदु बताइए। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34।
अब देखते हैं खंड घ के प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 35 अभिक्रिया है और इसके लिए इसे परिगलित कीजिए। बी, ईंधन सेलों के 2 लाभ दीजिए, अथवा निम्नलिखित युगलों में से कारण से ही तो एक की प्रावृत्ति कीजिए जो विद्युत धारा की अधिक मात्रा के चालन की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित के कारण लिखिए। बी, अथवा लैंथेनाइडो और एक्टिनाइडो के मध्य अंतर के 3 बिंदु दीजिए। एंड आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी निम्नलिखित रूपांतरण संपन्न कीजिए, अथवा एथीन की एथेनॉल बनने की क्रियाविधि दीजिए, या इसमें बी है निम्नलिखित रूपांतरण संपन्न करने के लिए अभिकर्मक की प्रवृत्ति कीजिए। सो ये थे हिंदी वर्जन। अब देखते हैं इंग्लिश वर्जन की क्वेश्चन पेपर को। सो स्टार्ट करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन से। रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली एंड स्ट्रिक्टली फॉलो देम। So these are some instructions and you have to follow them. So there are 8 instructions and start with section A. Read the given passage and answer the questions number 1 to 5 that follow. So this is a passage and you have to read them carefully and answer these 5 questions, and each question is for 1 marks. Question number 1, 2, 3, 4, 5. Questions number 6 to 10 are one word answers. So 6, 7, 8, 9 and 10. Question numbers 11 to 15 are multiple choice questions, and question number 11, 12, 13, 14 and 15. For questions number 16 to 22, statements are given, one labeled assertion A and other labeled reason R. Select the correct answer to these questions from the codes first, second, third and fourth as given below. So these are options, and question number 16, 17, 18, 19 and 20. Section B, question number 21, 22, 23, analyze the given graph drawn between concentration of reactant versus time. And question number A and question number B. Question number 24, question number 25, 26 and question number 27. Write the names and structures for monomers in the following polymers. Section C, question number 28, question number 29, question number 30, account for the following. Question number 31, explain the role of the following. Question number 32, 33, 34. Section D, question number 35, question number 36 and last question, question number 37. So students, ये थे हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में केमिस्ट्री क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पेपर, एकदम ओरिजिनल और डिजिटल। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।